हमारी दिनचर्या को अगर हम सही तरीके से देखें तो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं और वो होता है सूर्योदय सूर्यास्त। जैसे आप देख रहे हैं हवा चल रही है, पीछे आप पेड़ देख रहे होंगे, हरे हरे पेड़। लेकिन हमारे मन में सवाल उठते हैं कि नहीं उठते हैं? ये सवाल अगर नहीं उठते हैं तो शायद हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम कुछ नई रचना नहीं कर सकते। लेकिन जिन वैज्ञानिकों के विषय में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं, उन वैज्ञानिकों ने ये सब बातों को सोचा और सवाल उठाया। ये सवाल आने वाले मनुष्य के लिए एक नई दिशा देने वाले थे। वो दिशा हमें एक ऐसे दौर में ले जाने वाली थी जिनसे भविष्य उज्जवल होगा। आज से लगभग 90 साल पहले यह खोज हुई कि ब्रह्मांड एक जगह बहुत ही संकुचित अवस्था में था। अगर हम तुलना करें तो आज अगर इस पूरे ब्रह्मांड को आप देख रहे होंगे तो बड़ा ही विस्तृत और ये लगातार फैलता जा रहा है। लेकिन कल्पना करिए, लगभग आज से 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक छोटे से कांच के गोले के बराबर था। हम, आप, ये हवा, इसमें मौजूद हर एक कण उस कांच के छोटे से गोले के अंदर ही विद्यमान था। अचानक से एक विस्फोट होता है। उस विस्फोट को कहा गया बिग बैंग। जॉर्जस लेटमायर ने, जो कि बेल्जियम प्रीस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने बिग बैंग का सिद्धांत दिया और ये बिग बैंग एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट हुआ इस ब्रह्मांड के अस्तित्व को समझने का। इसको और आगे बढ़ाया एडविन हबल ने। 1929 में उन्होंने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिया कि ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। लेकिन मैं ये बात यहां से क्यों शुरू कर रहा हूं? शुरुआत तो हमेशा पहले से होनी चाहिए। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मनुष्य के सोचने का नजरिया ही बदला। मनुष्य का इस पृथ्वी पर आविर्भाव आज से लगभग 1.5 से 2 लाख साल पहले हुआ और इन 2 लाख सालों में हम लगातार प्रगति करते गए। कभी पाषाण युग हुआ करता था, आने वाले समय में हम ताम्र युग में आए, कॉपर एज, उसके बाद हमने कांसा बनाया, कांसे के बाद हम लोहे पे आए, लोहे के बाद हम आज सिलिकॉन एज में चल रहे हैं। जिस समय ग्राहम बेल ने फोन बनाया होगा, उस समय उन्होंने नहीं सोचा था कि ये फोन इतने छोटे से डिवाइस में आ जाएगा। विलियम शॉकले, जिन्होंने गलती से ट्रांजिस्टर की खोज कर ली और वो ट्रांजिस्टर एक कमरे के बराबर के कंप्यूटर को, ये छोटे से मेरे हाथ में आज आप देख रहे हैं, ऐसे ही कंप्यूटर्स आ चुके हैं। आपके हाथ में बंधी हुई घड़ी आज एक कंप्यूटर के बराबर है। ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने समय से आगे की बात सोची। मैं सबसे पहले बात करूं तो थेल्स, जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने बात की थी चार्जेस की। अंबर को उन्होंने रगड़ा और वहां से स्पार्क आया तो उन्होंने कहा कि चार्जेस होते हैं। लेकिन उस आज से 2500 साल पहले कही गई इस बात को पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में बेल्जियम फ्रैंकलिन ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। इतनी दूरियां हमने तय करी। सोक्रेटिस, उनके शिष्य प्लेटो, उनके शिष्य एरिस्टोटल, इन सभी ने इस ब्रह्मांड को समझने की नई विधा दी। लेकिन ये सभी वैज्ञानिक नहीं थे, ये फिलोसोफर, दार्शनिक थे, क्योंकि इन्होंने अपनी बातों को तर्कों के माध्यम से सिद्ध किया। आने वाले समय में ये तर्क कुछ सही साबित हुए और कुछ गलत साबित हुए। प्रारंभ में इस ब्रह्मांड का केंद्र हमारी ये पृथ्वी थी, लेकिन निकोलस कॉपरनिकस ने इस सिद्धांत को बदला और कहा कि नहीं, सूर्य केंद्र है और पृथ्वी इसका चक्कर लगाती है। भारत के आर्यभट्ट ने यह बताया कि जो गुरु मतलब बड़ा कोई मास, गुरु का चक्कर हमेशा एक लघु लगाता है। मतलब अगर कोई बड़ी मास की बॉडी है तो उसका चक्कर छोटे मास की बॉडी लगाएगी। इसी को आगे चल के अगर आप आज के दौर पे देखें तो हमारे इस आकाश गंगा के केंद्र में एक बहुत ही बड़ी विशाल, एक बहुत ही बड़े द्रव्यमान की एक बॉडी है। हमारी आकाश गंगा उस बॉडी के अराउंड ही घूम रही है और उसे कहा गया ब्लैक होल। हमारा सूर्य भी उसी के चक्कर लगा रहा है, लेकिन किसके साथ?
हमारे सौर मंडल के साथ। इन चक्कर को लगाने का सिद्धांत दिया था केपलर ने। उन्होंने ब्रह्मांड के गति संबंधी 3 नियम दिए। वो 3 नियम आगे चल के न्यूटन के लिए एक आधार का काम करे, और उन्होंने बताया किस तरीके से सभी कण आपस में ग्रेविटेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण एक महत्वपूर्ण सिद्धांत। उन्होंने स्पेस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट दिया कि आखिर स्पेस एंड टाइम एक नया आयाम है, 4 डायमेंशन है, लेकिन उन्होंने उसको एब्सोल्यूट कहा। आगे बढ़ के आइंस्टीन ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया और कहा कि स्पेस एंड टाइम एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव है। ये वस्तुओं के द्रव्यमान के अनुसार बदलते हैं। इसी को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा। और यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आज के समय में हमारे लिए टाइम का कॉन्सेप्ट है, समय, जिसके विषय में कहा जाता है कि बिग बैंग के पहले वो नहीं था। तो बिग बैंग के पहले क्या था? विज्ञान की यही तो एक खूबी है कि हमें जो चीज नहीं पता होती हम उसका जवाब नहीं देते और कहते हैं कि हमें इस पे और खोजना है। लेकिन जब भी आप कहीं पर रिजिड होंगे, आप रुकेंगे, तो आप समझिए कि अब आपका डेवलपमेंट रुकने वाला है। क्यों? आपने सवाल पूछना बंद किया। हमारे इन वैज्ञानिकों ने सवाल पूछना कभी बंद नहीं किया। पृथ्वी पर जीवन है, इस जीवन के लिए इस पृथ्वी का तापमान बना रहना आवश्यक है। इस बात को बताया फोरियर ने। फोरियर ने ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझाया और कहा कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो ये खूबसूरत दुनिया जो हमें दिख रही है ये आज नहीं होती। सूर्य से आने वाली किरण जो हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देती हैं, प्रिज्म, जिससे हम जान पाए कि सूर्य की सफेद रोशनी में 7 अलग अलग रोशनियां हैं, इसको और अच्छे से डिफाइन किया न्यूटन ने। लेकिन एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक, बचपन में बहुत ही गरीबी में वो रहे, उनको पढ़ने लिखने की सुविधा भी नहीं मिली, माइकल फैराडे, उन्होंने बताया कि प्रकाश और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। उन्होंने पहली बार मोटर का सिद्धांत दिया। वर्किंग मोटर का मॉडल माइकल फैराडे ने बनाया। उन्होंने पहली बार जनरेटर बनाया। क्या किया? एक कॉइल लिया, कॉइल के अंदर से चुंबक को पास कराया और बताया कि चुंबक के चलने की वजह से बिजली पैदा होती है। एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया विचार। लेकिन इस विचार को लोगों ने मानने से इनकार किया, कहा कि नहीं, वो दौर था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का। लोगों ने उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की चाहत रखी। वहीं पर माइकल फैराडे के बचपन की वो भूल कि वहां पर वो शिक्षा लेने के लिए नहीं गए, उस भूल को सॉल्व किया क्लार्क मैक्सवेल ने। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल एक धनाढ्य परिवार में पैदा हुआ लड़का जो मैथमेटिक्स के साथ खेलता था। उन्होंने 4 ऐसे इक्वेशन दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आने वाले समय में उन्होंने कई और खोजें करी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का दिया हुआ वो 4 सिद्धांत आज भी उसी प्रकार से उपयोग किया जाता है। कई और ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने नई नई खोजें करनी शुरू करी। किसे पता था कि आसमान में दिखने वाले तारे इतने दूर हैं? लेकिन गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप से देखा तो पता चला कि यह ब्रह्मांड छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। पहली बार किसी ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की खोज करी। एक नया विचार, एक नया तरीका। ये सारे तरीके हमें इन वैज्ञानिकों ने दिए और इन वैज्ञानिकों के माध्यम से ही आज की ये दुनिया आपको देखने को मिल रही है। आप जो कुछ आज हमारे आसपास देख रहे हैं वो सभी इन वैज्ञानिकों के समय से आगे की सोच का नतीजा है। हमें सवाल पूछने चाहिए और इन सवालों के जवाब के लिए लगना चाहिए। ये बात हमें इन वैज्ञानिकों ने सिखाई। तो इस श्रृंखला की शुरुआत में करना चाह रहा हूं जिसका नाम है साइंटिस्ट। वो लोग जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। मैं कई सारे वैज्ञानिकों के विषय में आपको यहां पर बताऊंगा और ये बात आपको जान के भी अच्छी लगेगी कि उस समय, जिस समय साधन नहीं उपलब्ध थे, उन्होंने इतनी आगे की सोच कैसे रखी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और पूछिए सवाल
कि आखिर पहिए का आविष्कार किया गया तो क्यों किया गया, प्रकाश के ये 7 रंग क्यों होते हैं, कैसे हम बता पाते हैं कोई चीज गर्म है या ठंडी, कैसे हम अपने टीवी पर चित्रों को देख पाते हैं। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। हवा में उड़ने वाला रॉकेट आखिर कैसे ऊपर जाता है, किस तरीके से मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच गया। आज हमारे अंतरिक्ष यान हमारे सौर मंडल से बाहर जा चुके हैं और एक नई दुनिया को दिखा रहे हैं। और जानिए और पूछिए कि आखिर तारों की गणनाएं हम कैसे करते हैं, कैसे जानते हैं नक्षत्रों को, चंद्रमा को, उसकी गति को। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।